नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मतेशिया। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा की थीम पर काम करने वाली पुलिस जब गुंडे, बदमाशों और दबंगों की सुरक्षा करने लगती है तब आम आदमी पार्टी का जीना मुहाल हो जाता है। ऐसा ही एक मामला अमेठी जनपद की कोतवाली मुंशीगंज क्षेत्र अंतर्गत अंगनू कपुरवा मजरे सरुआ से प्रकाश में आया है, जहां किसी तरह से अपना मकान बना रहे परिवार को पुलिस के मिलीभगत से दबंगों द्वारा इस कदर परेशान किया जा रहा है कि पीड़ित परिवार अपने आय की उम्मीद छोड़कर आत्महत्या करने जैसे कदम को उठाने के लिए मजबूर हो गया है। जिस समय दबंगों द्वारा पीड़ित का घर घेर कर नुकसान पहुँचाया जा रहा था, गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिससे डर से पूरा परिवार घर के अंदर कैद रहने को मजबूर था। उस समय पीड़ित परिवार ने जब स्थानीय पुलिस को मोबाइल फोन से इस बात की सूचना दी तो पुलिस ने उल्टे ही फटकार लगाते हुए ये कह दिया कि दोबारा फोन मत करना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। जिसके संबंध में पुलिस और पीड़ित के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में पीड़ित शिवाकांत यादव ने बताया कि मैं अपने गाटा संख्या 1000 में मकान का निर्माण कर रहा था, तभी विपक्षियों द्वारा यह कहते हुए इसमें अवरोध उत्पन्न किया गया था कि उक्त निर्माण गाटा संख्या 996 नवीन पर्ती अर्थात सरकारी जमीन में किया जा रहा था, जिसकी जांच पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम के द्वारा किया गया, जिसमें यह पाया गया कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण गाटा संख्या 996 अर्थात सरकारी जमीन में नहीं किया गया है, जिस पर राजस्व कर्मियों के साथ साथ एसडीएम अमेठी के हस्ताक्षर वाली पूरी जांच रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन पुलिस विभाग के द्वारा इस रिपोर्ट को नकारते हुए मेरे ही खिलाफ कार्यवाही की जाती है। जब मेरे द्वारा शिकायत की गई तब पुलिस पहुंचकर मेरे ही पिताजी को उठा लाई। इसके बाद विपक्षियों के द्वारा घर की आधा दर्जन से अधिक महिलाओं को भेजकर छत के लिए कराई गई मेरी शटरिंग को गिरा दिया गया। यही नहीं, महिलाओं ने घर के बगल में बने कारखाने में घुसकर गेहूं, चावल इत्यादि खाद्यान्न को भी फेंक दिया और गले में जो भी रुपया था उठा ले गई। हम लोग अपनी जान बचाकर डरे सहमे घर के अंदर एक कमरे में बंद होकर मोबाइल फोन से पुलिस को सूचित किया, जिस पर थानाध्यक्ष के द्वारा मुझे ही फटकार लगाई गई और जानबूझकर पुलिस से देरी से पहुंचे, जिसके कारण मेरा लाखों का नुकसान हो गया। इस प्रकार मुंशीगंज कोतवाली पुलिस की शह पर विपक्षी दबंगों के द्वारा लगातार तांडव किया जा रहा है, जिससे हम लोग आहत और बेबस होकर आत्महत्या कर लेने जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि पुलिस हम लोगों की सुन ही नहीं रही है। दबंगों के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं कर रही है, जिसके कारण दबंग के हौसले बुलंद हैं। वह लोग महिलाओं को आगे कर हमारे घर नुकसान करने के लिए भेज देते हैं, जिससे हम लोग महिलाओं से बड़े तो हम लोगों के ऊपर छेड़खानी एवं बलात्कार जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा सके। क्या नाम है आपका और आज एसपी ऑफिस किस लिए आए हैं? मेरा नाम शिवाकांत यादव है। मैं एसपी ऑफिस एसपी साहब से मिलने के लिए आया था। मैंने अपना निर्माण एसडीएम साहब के स्मार्ट मेमो के आधार पर प्रारंभ किया था, जिसमें 15 तारीख को हम अपना कार्य कर रहे थे तो हमारे पिताजी को थाने से 112 उठा लाई। उसके बावजूद विपक्षी ने आकर के आधी शटरिंग गिरा दिए। फिर जब हमने थाने पे वीडियो दिखाया तो उन्होंने कहा कि ठीक, इस पर कार्रवाई होगी। हम लोग घर चले गए। रात को जब सो रहे थे तो सुबह 6 बजे आकर के उन्होंने पूरी शटरिंग गिरा दी और बोले बाहर अगर निकलोगे जान से मार देंगे। हम एसओ साहब को कॉल करते रहे। उन्होंने कहा कि आप अंदर ही बंद रहिए, जब पुलिस पहुंचेगी तब आप बाहर निकलिएगा और बार बार मुझको फ़ोन करके परेशान मत करो। क्या लगता है आपको, क्या चाहते हैं और यहाँ क्या आश्वासन है? यहाँ हमको बोला गया कि ठीक है, हम जांच कराएंगे और पुलिस अपने हिसाब से ही काम कर रही है, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं? हमारा कार्य पूरा किया जाए, हम अपना निर्माण कर सकें और विपक्षी के ऊपर का मुकदमा दर्ज कराया जाए। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं और क्या समस्या लेकर आप यहाँ आए? मेरा नाम शिवाकांत यादव है। मैं अंगनू कपुरवा सरुआ थाना मुंशीगंज अमेठी का निवासी हूँ। मैं एसडीएम साहब के आदेश पर अपना मकान के आगे बरामदे का निर्माण कर रहा था, जिससे दूसरे पक्ष के राम अवध और उनके परिवार वालों ने आकर के विवाद किया। विवाद के बाद 100 नंबर आई 112 के आने के बाद हमारे ही पिताजी को उठा करके लेकर के चले आए। उनके आने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद उनके तरफ से महिलाओं ने आकर के घर पे तोड़फोड़ किया और शटरिंग कुछ गिरा दी। फिर हम लोगों ने फिर थाने पे आया, वीडियो वगैरह दिखाया तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका हम आगे कार्रवाई करेंगे। फिर हम लोग घर गए, पिताजी को हमारे नहीं छोड़ा गया। फिर वो लोग सुबह 6 बजे दूसरे दिन सुबह 6 बजे आकर के पूरा महिलाओं के साथ राम अवध के पूरे परिवार ने आकर के पूरी शटरिंग गिरा दिए और जान से मारने की धमकी भी दी। बोले कि बाहर अगर निकलोगे तो जान से मार देंगे। कितने का नुकसान हुआ आपका? हमारा लगभग 1.5 लाख का नुकसान हो गया। क्या चाहते हैं?
हम मुकदमा उनके खिलाफ़ चाहते हैं और हमारा जो नुकसान हुआ उसका भरपाई करें।